हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का शीत युद्ध का दौर। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों हम पहले इसका परिचय देखते हैं। परिचय, शीत युद्ध का दौर। अब ये मत सोचना ठंडी में जो युद्ध हुआ तो शीत युद्ध कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही समझेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है, इसे हम शीत युद्ध कहते क्या है, इस चैप्टर में हम ये समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। अब देखो ये ना, इस चैप्टर से पढ़ने से आपको एक तरह से जानकारी मिलेगी पूरी बुक में किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम पहले इसके बारे में पढ़ रहे हैं। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। अब देखो जब शीत युद्ध खत्म होता है तो एक समकालीन विश्व, एक नया विश्व शुरू होता है। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक नया विश्व शुरू होता है, इसलिए इसे कहता है समकालीन विश्व में राजनीति। यह समकालीन विश्व की राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। अब देखो इस बुक का नाम ही है समकालीन विश्व में राजनीति, तो क्यों ना हम पहले शीत युद्ध के बारे में जाने, क्योंकि उसी के बाद हम जितना भी टाइम आएगा उसी के बाद का टाइम ही है जो हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में राजनीति। तो देखो इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। अब यहाँ पे हम दो महाशक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है अमेरिका जिसे हम बाहुबली कह सकते हैं, और एक सोवियत संघ जिसे हम भल्लाल देव कह सकते हैं। दोनों ही क्या है, महाशक्ति हैं, और दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ताकत दिखाने की कोशिश करी। किसने दिखाने की कोशिश करी? अमेरिका ने सोवियत संघ पर और सोवियत संघ ने अमेरिका पर। तो अमेरिका क्या है, बाहुबली, और सोवियत संघ क्या है, भल्लाल देव। तो इन दोनों की कहानी पढ़ेंगे हम। तो चलो आगे देखते हैं। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समस्त स्थलियों तक भी ले जाएगा। अब देखो इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे विश्व में कहाँ कहाँ शीत युद्ध हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे हम देखेंगे समझेंगे कि शीत युद्ध कहाँ कहाँ हुआ और किस तरीके से लड़ा गया। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। अब देखो हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष। अब गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, जो किसी भी गुट में ना हो उसे क्या कहेंगे, गुट निरपेक्ष। तो हम देखेंगे कि गुट निरपेक्ष ने कैसे इन दोनों महाशक्ति को चुनौती दी। अब देखो गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बात बताते हुए की गई है किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता को साधन बनाया। अब हम ये समझेंगे कैसे एक गुट निरपेक्ष देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करी, कैसे इन देशों ने दोनों महाशक्तियों के बीच में ना जाने से और इन दोनों महाशक्तियों कैसे ये बचे और कैसे ये स्वतंत्र रहे, और कैसे इन्होंने अपने यहाँ एक तरह से आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया गुट निरपेक्ष को। तो चलो इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, और लास्ट में हम देखेंगे भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका रही है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्ष नीति किस सीमा तक सफल रही है। और हम लास्ट में ये देखेंगे कि जो गुट निरपेक्षता है वो भारत में किस तरह से लागू हुई और कितनी सफल रही गुट निरपेक्षता। तो चलो देखेंगे इस चैप्टर में। अब देखो तो ये मैं बता देता हूँ क्या है। देखो दूसरे विश्व युद्ध के अंत में परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। अब जो दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो यहाँ पे दो महाशक्ति का उदय हुआ। कौन कौन सा? अमेरिका बाहुबली और सोवियत संघ भल्लाल देव। ऊपर के दो चित्र दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय की इंगित करता है। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पर आप देखोगे विजय को स्थापित करता है एक ये झंडा और एक ये सोवियत संघ का है और ये अमेरिका का है। अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, अब देखो ये 23 फरवरी 1945 को आइवो जीमा में जापान पर अपना झंडा फहरा रहे हैं अमेरिकी सैनिक। और दूसरा समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइनस्टैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी में अपना झंडा फहराते हुए। अब देखो दूसरा क्या है, सोवियत संघ गणराज्य जो कहाँ पे अपना झंडा फहरा रहा है,
ये राइस-टैंग में 1945 मई में। तो ये बच्चों इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो कि खत्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।